लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक और प्रशासनिक तौर पर तैयारियां तेज हो गई हैं, वहीं राजनीतिक दलों में भी खासी हलचल देखी जा रही है। भाजपा ने टिकट वितरण में विधानसभा चुनाव की तरह ही बाजी मारते हुए अन्य राजनीतिक दलों के मुकाबले अपनी पहली सूची जारी कर दी। केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बालाघाट सहित अन्य 5 सीटों को होल्ड पर रखा गया है। बालाघाट में एक अनारकई बीमार की स्थिति टिकट वितरण को लेकर देखी जा रही है। इसमें किसकी किस्मत टिकट पाने के लिए खुलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल टिकट के दावेदारों के बीच खामोश रस्साकशी चल रही है। समर्थकों को भी इंतजार है कि उनके चहेते का नाम फाइनल हो जाए, जबकि कई युवा चेहरे ऐसे भी हैं जो पर्दे के पीछे से लॉबिंग कर रहे हैं और टिकट की जुगत में लगे हुए हैं। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार सत्ता की कुर्सी सौंपने के लिए गहन चिंतन के बाद ही टिकट वितरण का फैसला ले रहा है। ऐसे में किसे मौका मिलेगा, ये कहना मुश्किल है। भाजपा की केंद्रीय चयन समिति ने देश भर की लोकसभा सीटों में से 195 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। जहां कई वीआईपी सीटें हैं, वहीं कई सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में उतारा जाना है। इसके अलावा युवा चेहरों पर भी भाजपा ने दाव लगाया है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ 29 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने 24 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ेंगे, जबकि गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान सौंपा गया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा फिर से खजुराहो सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश की 29 सीटों में से जातिगत समीकरण को भी साधने का प्रयास किया है। 11 सीटों पर नए चेहरों को तवज्जो दी गई है, जबकि सामान्य वर्ग के 7 और ओबीसी वर्ग के 9 प्रत्याशियों को टिकट मिली है। एसटी आरक्षित 5, एससी की 3 सीटों पर भी नामों का ऐलान हो गया है। 4 महिलाएं 24 नामों की पहली सूची में है, जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। प्रदेश की 29 सीटों में से 24 पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने वाली भाजपा ने प्रत्याशी चयन में अन्य राजनीतिक दलों से आगे निकलते हुए बाजी मार ली है। खास बात यह रही कि महाकौशल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ को होल्ड पर रखा गया है। साथ ही बालाघाट सिवनी संसदीय सीट पर भी प्रत्याशियों के नामों को सामने नहीं किया गया है। बीते दिनों कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलें तेज हो गई थी। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी तेज बनी हुई है। शायद यही वजह रही कि भाजपा यहां काफी मंथन कर रही है, ताकि कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाते हुए यहां भाजपा का परचम लहराया जा सके। इसके अलावा महाकौशल की सभी सीटों पर प्रत्याशी चयन किया गया है और नामों की घोषणा भी हो चुकी है। भाजपा ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने के साथ ही बालाघाट सिवनी संसदीय सीट पर नाम को होल्ड पर रखते हुए सभी को चौंका दिया है। भाजपा के सिवनी और बालाघाट दोनों ही जिलों के संगठन के बीच पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में कश्मकश बढ़ गई है। आपको बताएं कि बालाघाट सिवनी संसदीय सीट 2 जिले के विभिन्न विधानसभाओं में बटी हुई है। संसदीय क्षेत्र का लगभग 70% भाग बालाघाट जिले में आता है, जबकि 30% सिवनी जिले में है। इससे बालाघाट जिले की विधानसभाओं की बात की जाए तो बालाघाट, वारा, सिवनी, कटंगी, परसवाड़ा, लांजी और बैहर, इस तरह कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। वहीं सिवनी जिले में सिवनी, बरघाट, लखनादौन, केवलारी विधानसभा का समावेश है, जिसमें से सिवनी और बरघाट ये 2 विधानसभा बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में आती है। बीते चुनाव 2019 में सिवनी जिले के डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को प्रत्याशी बनाया गया था, जिन्होंने जबरदस्त जीत दर्ज की थी। अब की बार मौजूदा सांसद होने के नाते उनकी दावेदारी भी पक्की है और फिर एक बार उन्हें मौका दे दिया जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। जबकि इस बार सिवनी क्षेत्र से युवा नेता के तौर पर पहचान रखने वाले भाजपा युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष वैभव पवार का नाम भी दावेदारों में बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर बालाघाट जिले से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग उठ रही है, जिसमें आदिवासी वर्ग को तरजीह देने की मांग शीर्ष नेतृत्व के सामने उठाई जा चुकी है। जिले में जिन नामों की चर्चा है उनमें पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे, आदिवासी चेहरे के तौर पर भगत सिंह नेताम सहित अन्य युवा चेहरे भी हैं और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं, जो टिकट की दावेदारी में होने का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में भाजपा की पहली सूची में बालाघाट सिवनी संसदीय सीट को होल्ड पर रखना गहन मंथन की ओर इशारा करता है। इसमें किसके नाम पर भाजपा मोहर लगाकर प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारेगी, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चाहे जो भी हो, होल्ड पर आने के बाद बालाघाट सिवनी संसदीय सीट पर दावेदारों, पार्टी कार्यकर्ताओं, विपक्षी दलों और आमजनों के बीच प्रत्याशी के चेहरे को लेकर कश्मकश बनी हुई है।